हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में कौन सा कारोबार मुनाफा बख्श है और आपको कौन सा कारोबार करना चाहिए। आप देख रहे हैं सरप्राइजिंग फैक्ट्स, तो चलें शुरू करते हैं। अक्सर लोगों के जहन में यह सवाल गूंजता है कि पाकिस्तान में कौन सा ऐसा कारोबार किया जाए जो सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श हो और महफूज तरीन कारोबार हो। ये काफी पेचीदा और अहम तरीन सवाल है, क्योंकि हजारों लोग मुख्तलिफ तरीकों से कारोबार करते हैं और करोड़पति बन जाते हैं। इसमें कारोबार और अपनी काबिलियत, किस्मत और मार्केट के रुझान का बड़ा अमल दखल होता है। ताहम बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान से ही कई बिलियन डॉलर का कारोबार कर रही हैं। इन कंपनीज में मोबाइल फोन कंपनीज और गैर मुल्की बैंक सर फहरिस्त हैं। इनके अलावा सैकड़ों ऐसे पाकिस्तानी खानदान हैं जो दुनिया के अमीर तरीन खानदानों में शुमार होते हैं और इनके कारोबार की नौइयत तकरीबन एक दूसरे से मुख्तलिफ है। बाज फूड का कारोबार करते हैं, बाज ट्रांसपोर्ट का, बाज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का, बाज स्टील मिल्स वगैरह का कारोबार करने में दस्तरस रखते हैं। इसलिए यह फैसला करना कि कौन सा कारोबार सबसे बेहतर है कदरे मुश्किल है। ताहम इनकी कामयाबी और इन्वेस्टमेंट के तनासब से चंद कारोबार ज्यादा कामयाब गिनवाए जाते हैं, जिनमें सरे फहरिस्त फूड बिजनेस है। इस कारोबार में इन्वेस्टमेंट करना इंतहाई महफूज समझा जाता है और जदीद ज़राए के मुताबिक इस कारोबार ने कई लोगों को अरबपति बना दिया है। और इस वक्त पाकिस्तान में बढ़ती हुई आबादी और खानों की रवायत का रुझान भी अरूज पर है। इसलिए हालिया वक्तों में फूड का कारोबार कामयाब और मुनाफा बख्श कारोबार समझा जाता है। इस कारोबार के मुकाबले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स का कारोबार भी एक अच्छा कारोबार है। इसी तरह पोल्ट्री फार्मिंग का कारोबार भी इससे मुंसलिक है, जो कि पाकिस्तान में एक मुनाफा बख्श कारोबार के तौर पर शुरू हो चुका है। यह कारोबार माहिर माशियात के मुताबिक इन्वेस्टमेंट से 7 गुना ज्यादा मुनाफा बख्श है। इसमें एक चूजा तकरीबन 10 से 15 रुपए में मिलता है, जो कि 2 माह की परवरिश के बाद 1.5 किलोग्राम वजन का हो जाता है और पाकिस्तान में 220 से 255 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से फरोख्त होता है, जिससे आप बेहतर तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि यह किस कदर मुनाफा बख्श कारोबार है। और इस वक्त कई पोल्ट्री फार्मिंग कंपनीज के बावजूद भी गोश्त की कमी रहती है। ट्रांसपोर्ट का कारोबार भी पाकिस्तान में खासा मुनाफा बख्श है, क्योंकि इस वक्त हर शख्स गहमा गहमी की सूरत हाल का शिकार है और वक्त बचाने के लिए तेज तरीन सवारी की तलाश में सरगर्दा है। इस सिलसिले में पंजाब के दिल लाहौर शहर में ज्यादा आबादी की वजह से ट्रांसपोर्ट की काफी किल्लत है। ताहम किंग की कंपनी के चिंगची रिक्शे और ऑटोज ने काफी शोहरत हासिल की है। इसके अलावा इस शोबे में पब्लिक बसें भी बेहतरीन कारोबार का जरिया हैं। हैरानकुन बात यह है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अगर किसी आम बिजनेसमैन का मुकाबला किया जाए तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला बिजनेस किसी आम बिजनेसमैन से बहुत ज्यादा मुनाफा कमाता है। इसी तरह एक व्यापारी 100 बेड़े या दुम्बे खरीद कर चंद माह उसकी परवरिश करके ईद उल अज़हा पर 4 से 5 गुना ज्यादा रकम हासिल करता है। इसी तरह हर जानवर तकरीबन 15 से 20 हजार तक फरोख्त किया जा सकता है। ताहम यह कारोबार भी शोबा खुराक से ही मुंसलिक है। मुख्तसर बात की जाए तो हर कारोबार उसकी तलब के मुताबिक कामयाब होता है। जितनी डिमांड होगी उतना ही ज्यादा मुनाफा होगा और तकरीबन पाकिस्तान में फूड के कारोबार से मुंसलिक बिजनेसमैन ही सबसे ज्यादा रुपया पैसा कमा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कारोबार के बारे में यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।